नाम शहजादी, काम रोटी बेलना, लेकिन सजा मिली फांसी की। 2 मई साल 2024 को भारत से अनुमानित दूरी 2181 किलोमीटर दूर दुबई की आबू धाबी जेल के अंदर एक भारतीय लड़की शहजादी को फांसी दी जानी थी। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के क्षेत्र में भयंकर बारिश ने हाहाकार मचा दिया था, जिससे लड़की की फांसी की सजा को टाल दिया गया था। फांसी दिए जाने की अंतिम तारीख फिर घोषित होती, इससे पहले ही वहां के राज परिवार के सदस्य प्रिंस बद्र बिन अब्दुल मेहसान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का निधन हो जाता है और इस कारण वहां 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाता है, जिससे फांसी फिर टल जाती है। लेकिन अब इसी सितंबर की 20 तारीख के बाद कभी भी लड़की को फांसी दी जा सकती है। देखते ही देखते खबर फैलने लगती है। विदेशों के साथ साथ भारत सहित सब राज्यों में हर जगह खबर छपती है। अलग अलग राज्यों के अखबार, सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद हर किसी के अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि भारत से मुगल शासन गए तो अरसा बीत गया, फिर ये शहजादी किस खानदान से है और अब कौन सी शहजादी आ गई, या कह लीजिए लोगों की ये जानने की इच्छा बढ़ चली, आखिर ये शहजादी कौन है। लोगों की इच्छा बढ़ी रही थी कि अचानक से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले शब्बीर खां सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर राष्ट्रपति तक, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक के दरवाजे पर जाकर बेटी को बचाने की गुहार लगाई और बताया कि शहजादी कोई और नहीं बल्कि उनकी एक बेटी का नाम ही शहजादी शब्बीर खान है। ऐसे में सवाल बना, आखिर शहजादी दुबई क्यों गई और वहां जाकर ऐसा कौन सा कांड किया जिसकी सजा न कोड़े पड़े, न जमीन में गाड़ कर पत्थर पर से, सजा भी दी तो सीधा फांसी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है शहजादी के बचपन से। शब्बीर खान की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम है शहजादी। शहजादी जब 8 साल की थी तो खाना बनाने के दौरान उसका चेहरा जल गया था। चेहरा इतनी बुरी तरह जला कि दाग दाग हो गया। शहजादी अब करे भी तो क्या। उम्र के साथ शहजादी बड़ी हुई, साथ ही उसके चेहरे के दाग भी बड़े हो चले। इलाज की कोशिश भी हुई, मगर बताते हैं कि शब्बीर खां की गरीबी के चलते इलाज नहीं मिल पाया। जला हुआ चेहरा जिसने शहजादी को बदसूरत बना दिया था, उसके चलते उससे कोई मुल्ला निकाह को भी तैयार नहीं हुआ। घर में गरीबी के चलते शहजादी बांदा में एक सामाजिक संस्था में रोटी बैंक में काम करने लगी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि शहजादी को लगा कि उससे उसका शहजादा मिल गया, यानी फेसबुक के जरिए उसे मिला आगरा का रहने वाला मोहम्मद उजैर। इस ऑनलाइन दोस्ती के बाद शहजादी ने एक एक करके अपने मन की सारी बात बताई, अपने सभी राज उजैर के सामने उड़ेल दिए, या कह लीजिए कि वो मोहम्मद उजैर से मोहब्बत करने लगी। उजैर भी शहजादी के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगा। चांद सितारे तोड़ने के वादे हुए, अल्लाह की कस्में खाई, एक दूसरे को पाने के लिए नमाजों में दुआओं का दौर चला और अंत में उजैर ने उसका चेहरा देखा। बातों बातों में उसने शहजादी से कहा कि उसके एक फूफा दुबई में रहते हैं, वो वहाँ उसका इलाज करवा सकता है, बाद में वह उसकी दुबई में जॉब भी लगवा देगा। ये सोचकर शहजादी तैयार हो गई। शहजादी को लगा जॉब भी मिल गई और शहजादा भी मिल गया, बस कुछ किलोमीटर का फासला तय करना है, फिर उसकी दुनिया बदल जाएगी। शहजादी घर से कपड़े, जेवर, जो पैसे उसके पास थे उन्हें लेकर आगरा निकल चली। शहजादी जब आगरा पहुंची तो देखा उसके आशिक मोहम्मद उजैर का रूप बदला हुआ मिला। उसने वहां जाते ही उसके इलाज के पैसे और जेवर ले लिए। फिर उसे बिना बताए उजैर ने दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया को, जो उसके फूफा फूफी लगते थे, उनके हाथों शहजादी का सौदा करके उसको दुबई भिजवा दिया। यानी मोहम्मद उजैर ने शहजादी को बेच दिया। शहजादी की आंखों में खुशगवार जिंदगी का सपना था। पिता शब्बीर भी जब अपनी बेटी को दुबई के लिए रवाना हुई तो उन्हें उम्मीद हो चली कि अब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, उनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन शहजादी को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वीज़ा वगैरह लगवा देने के बाद उजैर ने 19 दिसंबर 2021 को शहजादी को दुबई की फ़्लाइट में बैठा दिया। उधर दुबई में उजैर के फूफा ने उसे रिसीव कर लिया, लेकिन इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था। यानी शहजादी मोहम्मद उजैर की बातों में आकर दुबई चली गई, लेकिन वहाँ पहुँची तो उसे पता चला कि वो नौकर तो है लेकिन सैलरी नहीं है, क्योंकि उसे मोहम्मद उजैर ने बेच दिया है। फिर क्या शहजादी वहाँ से निकल कर नहीं आ सकती थी। शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ा। फैज और उसकी पत्नी शहजादी को टॉर्चर भी करने लगे, यहाँ तक कि शहजादी को बताया जाता है बंधक बना लिया गया और उससे सभी घरेलू काम काज करवाए जाने लगे। इसी बीच शहजादी के मालिक फैज और पत्नी नाजिया के यहाँ
एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा 4 महीने का हो गया था, जो दिन भर शहजादी के साथ रहता था, या कहो शहजादी पर ही इस बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अब बारी थी बच्चे को टीके लगवाने की। तो पहला टीका लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब अस्पताल में दूसरा टीका लगा तो उस दिन बच्चा बहुत रोने लगा। नाजिया ने हॉस्पिटल में बच्चा शहजादी को थमाया और अपने काम पर चली गई। इधर शहजादी भी बच्चे को लेकर घर आ गई, लेकिन बच्चा बराबर रोता रहा। नाजिया की सास ने फ़ोन करके बताया भी कि जब से टीका लगाया बच्चा चुप नहीं हो रहा है। नाजिया ने फ़ोन पर बोल दिया, कोई बात नहीं, बच्चे को टीके का दर्द होगा, थोड़ी बहुत देर में चुप हो जाएगा। और हुआ भी, बच्चा रोते रोते सो गया। शाम को जब नाजिया वापस आई तो उसने पूछा और बताया कि बच्चा दोपहर से सो रहा है। नाजिया ने जाकर देखा तो बच्चे का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, वो हिल डुल भी नहीं रहा था। वो बच्चे को लेकर अस्पताल गई। वहां जाकर नाजिया को पता चला कि बच्चा तो कब का मर चुका है। घर में कोहराम मच गया। इसी बीच बच्चे को कफन दफन किया, लेकिन 2 दिन बाद नाजिया ने कहा कि उसका बच्चा शहजादी ने मार दिया। शहजादी ने अपना बदला लेने के लिए उसके बच्चे को मार डाला। इसके बाद शहजादी पर लगातार दबाव और हिंसा बढ़ती रही। आखिरकार मौत के 57वें दिन अचानक शहजादी को कहा गया कि तुम एक वीडियो के माध्यम से कबूल करो कि बच्चा तुमने ही मारा है, और इसमें उनके पड़ोसी कोई मेराज नाम का था, उसके कहने पर तुमने कत्ल किया है। अब बताया जा रहा है कि शहजादी के मुंह के सामने मोबाइल या कोई डिवाइस, कैमरा जो भी था वो लगाया गया और उससे बच्चे की हत्या की बात कबूल करने को कहा गया। शहजादी पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, इस कारण शहजादी कैमरे के सामने बच्चे की हत्या की बात भी कबूल लेती है। अब ये वीडियो पुलिस के पास जाता है। बच्चे का कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, इल्जाम लगा और शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वहाँ भारत की तरह न निचली अदालत है, न हाई कोर्ट है, न सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तो सीधा सजा सुनाई जाती है। शहजादी ने अपनी ओर से खूब दलील दी, रोई भी, पीटी भी, लेकिन उसकी एक न चली और मामला सरिया कोर्ट में चला गया। दुबई सरिया कोर्ट में शहजादी को मौत की सजा सुना दी गई। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी जब तय होगा कि शहजादी को फांसी मिलनी तय है, तो इधर भारत में शहजादी के पिता शब्बीर ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक उजेर, उसके रिश्तेदारों सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मटौंद में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। पुलिस ने इस बाबत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला बढ़ा तो दुबई की सरकार ने भी इसे संज्ञान में ले लिया और भारत सरकार को दुबई सरकार ने ईमेल और नंबर के जरिए सभी डॉक्यूमेंट भेजने की बात भी कही। इस संबंध में शहजादी के पिता ने कोर्ट के अलावा पीएम मोदी, सीएम योगी से भी गुहार लगाई। शब्बीर ने कहा कि मेरी बेटी को फांसी होने वाली है, हम लोग दिल्ली विदेश मंत्रालय गए थे, उन्हें आश्वासन भी मिला है। अब सबकी निगाहें दुबई सरकार पर है और आने वाली 20 तारीख पर भी कि शहजादी का क्या होगा, उसे फांसी मिलेगी या फिर वो वहाँ से रिहा हो जाएगी।